नमस्कार। आज हम चैप्टर आपका 11 साहित्य सुधा श्लोक संकलनम सरस्वती दीपमणिका का ये 11 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें पहला है ये शब्द अपूर्वः कोऽपि। अपूर्वः अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम विद्यते तो भारती। भारती शब्द यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? सरस्वती माँ के लिए। हे सरस्वती माँ, तुम्हारा ये कोश, जो ये भंडार है, जो भंडार विद्यमान है ज्ञान का, किसका? ज्ञान का। अपूर्व कोऽपि, कुछ अपूर्व है, कुछ अनोखा है। व्ययतः वृद्धिमयाति क्षयमयाति संचयतः, जो व्यय करने पर बढ़ता है। अमूमन धन तो व्यय करने पर नष्ट होता है, लेकिन आपका ये ज्ञान रूपी जो कोश है वो व्यय करने पर बढ़ रहा है। क्षयमयाति संचयात, और संचय करने पर, इकट्ठा करने पर वो नष्ट हो जाता है। तो हे सरस्वती माता, ये आपका यह कोश, यह ज्ञान रूपी जो भंडार है, ये अनोखा है। आइए दूसरा देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीना, तृणम न खादन्नपि जीवमाना, तत्भागदेयम परम पशुनामा। तो साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात जो व्यक्ति इस संसार में, जो पुरुष साहित्य से, संगीत से, कला से, साहित्य से, संगीत से और कला से जो हीन है, साहित्य संगीत कला विहीना, कला से विहीन है, यहाँ पे विहीन है, वो साक्षात पशु, वो साक्षात पशु के समान है। लेकिन उसमें बस यही है कि पुच्छ विषाणहीना, वो पूछ और सींग से हीन है, पूछ और सींग से हीन है। साक्षात पशु पुक्ष विशाल हीना, यहाँ पे वो साक्षात, वो उससे हीन है। साक्षात पशु पुक्ष विशाल हीना। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, तृणम न खादन्नपि, वो घास तो नहीं खाते हुए भी, वह जीव घास नहीं खाता हुआ भी, तृणम न खादन, तो जीव तो घास नहीं खाता हुआ भी, तत् भागधेयम परम पशुनामा, उसका भागधेयम परम पशुनामा, वो परम पशु, पशु के नाम से वो जाना जाना जाएगा। मतलब यहाँ पे साहित्य संगीत कला को बहुत ही जीवन में, मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके व्यवहार में, उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना हुआ श्लोक ये कहा गया है कि जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से और कला से, जिसका जीवन विहीन है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, वो साक्षात पशु के समान है। क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो हमें पशु जीवन से और मनुष्य जीवन में अंतर करते हैं। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, वो सींग और पूछ से हीन, साक्षात पशु के समान है। तृण न खादन न जीवमाना, लेकिन यह जीव, जो मनुष्य रूपी जो जीव है, वो घास को ना खाता हुआ भी पशु के परम पशु नाम है। लेकिन वो पशु नाम तत्भाग्यम, उसका भाग्य है कि वो पशु के नाम से नहीं कहा जाता है, लेकिन है वो पशु समान ही। अब आइए तीसरे पे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पे ये गीता का ये श्लोक है कि जब जब वो अर्जुन ने मना कर दिया था कि भाई हम अपने परिवार स्नेही जनों को भाई युद्ध नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए राज्य उज्य, और हमें तो उन्हीं का जो उपदेश दिए हैं श्री कृष्ण जी, भगवान जी, कि यदा यदा ही, मैं, मुझे भी कोई कर्म की जरूरत नहीं, लेकिन जो आगे की जो जनरेशन होती है वो हम लोगों का ही अनुसरण करती है। अगर आज आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो आगे आपको यही कहेंगे कि वो अर्जुन अर्जुन भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे, तो मैं क्या करूं। तो कृष्ण भी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, हम लोगों के लिए भी हमारे लिए भी कुछ काम करणीय और या अकरणीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, भारत यहाँ अर्जुन के लिए आया है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्, तो मैं क्या करता हूँ, उस धर्म के उत्थान के लिए तदात्मानम सृजाम्यहम्, अपने आप का सृजन करता हूँ। मैं खुद ही स्वयं की रचना करके इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, और यहाँ पे विनाशाय च दुष्कृतम, और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं जन्म लेता हूँ या तो उसको आता हूँ, उसकी रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में हम अवतरित होते हैं, युग युग में हम अवतरित होते हैं। चौथे पे आइए। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तो कर्मणि। जब अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, तो कहते हैं कि आप नहीं भी करोगे तो भी ये संसार रुकने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येव एवं मतलब ही, कर्म एव सप्तमी लगी है, तो कर्म में ही अधिकार ते मतलब हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार है। यहाँ पे अधिकार अस्ते, तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचना, फल में कभी नहीं है, मतलब फल के कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, इसमें कभी नहीं होना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, और कर्म कर्म के फल का हेतु भी, कारण भी मत बनो तुम, कि मैं ये इसका वो कारण भी तुम नहीं हो। ते संगस्तो कर्मणि, और उस कर्म में जो कर्म कर रहे हो उसमें तुम लिप्त भी ना हो। अर्थात केवल कर्म करने में ही तुम्हारा, जब तक ये जिंदगी है, ये गीता के उपदेश से लिया है, कि जब तक तुम्हारा जन्म हुआ है केवल कर्म करने के अधिकारी हो, उसमें विजय और हार इस सब के भी अधिकारी मत बनो, और इसमें तुम उसके कारण भी मत बनो, केवल आपको कर्म करने का ही अधिकार है। अपि स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये लिया गया है कि यो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आप इस स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण, मुझे ये स्वर्णमयी लंका नहीं पसंद है, मतलब अच्छी नहीं लगती है। हमें क्या अच्छा लगता है? जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे ये स्वर्णमयी लंका भी नहीं अच्छी लगती है। हमारी जननी और जन्मभूमि ये मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर है।